प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह फिर से आप सबों का स्वागत है। बहुत ही सामर्थी परमेश्वर के सामर्थी वचन को सुनने के लिए हम बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल के चरित्रों को देखते हैं और बहुत बार लोगों से उन चरित्रों के ऊपर संदेशों को सुनते हैं और हमारे अंदर लॉन्गिंग होती, लालसा होती, डिजायर होती, परमेश्वर हमको भी वैसा ही इस्तेमाल कर। जैसे तूने मूसा को इस्तेमाल किया, दाऊद को, इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को, तू हमको भी वैसा ही इस्तेमाल कर। या फिर हम कभी कभी वर्तमान में बहुत बड़े बड़े प्रीचर्स को, पास्टर्स को, प्रॉफिट्स को देखते हैं और हमको लगता है प्रभु ऐसे ही तू हमको बना दे, हे प्रभु ऐसे ही तू हमको इस्तेमाल कर। लेकिन क्या आपको पता है, हर एक चरित्र जो बाइबल में लिखा है, या फिर मैं ऐसे भी कहूं, वर्तमान में जिनको आप बहुत ऊंचाइयों पे देख रहे हैं, जिनसे परमेश्वर लगातार बात करता है, जिनको परमेश्वर लगातार इस्तेमाल करता है, वो एक रात में वहां नहीं पहुंच जाते हैं। वो एक लंबा सफर तय करते हैं, वो एक लंबा समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। या मैं उसको ऐसे भी कहूँ, वो बहुत लंबे अंधकार से होकर जाते हैं, बहुत दुखों से होकर जाते हैं, तब वो उस जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन साधारणतः हमको बाहरी चीजें दिखाई देती हैं, साधारणतः हमको वो चीजें दिखाई देती हैं जो हमको प्रेजेंट टाइम पे दिख रही होती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, उन्हें प्रेजेंट टाइम तक आते हुए पास्ट में बहुत कुछ सहना पड़ा है, उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। बाइबल भी ऐसे ही है। हम प्रार्थना करते हुए ये कहते, प्रभु हमको रूत की तरह इस्तेमाल कर और एस्थर की तरह इस्तेमाल कर और दाऊद की तरह और यूसुफ की तरह, मूसा की तरह इस्तेमाल कर। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, रूत स्वामिनी बनने से पहले दासी बन के आई। रूत गरीब परिवार से आई। रूत अन्य जाति पृष्ठभूमि से आई। लंबा दुखों को उसने सहा। हम प्रार्थना करते, प्रभु हमको एस्थर की तरह इस्तेमाल कर। लेकिन समझे, एस्थर रानी बनने से पहले गुलाम बनकर उस देश में आई जहां पे वो रानी बनी। हम बोलते प्रभु हमको यूसुफ की तरह इस्तेमाल कर, लेकिन समझे यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बने, उसके पहले यूसुफ गुलाम बन के गया। उसके पहले यूसुफ बेड़ियों में रहा। उसके पहले यूसुफ सांकलों से जकड़ा गया। उसके पहले यूसुफ ने बहुत से दुखों को सहा। आप समझें, यूसुफ के दुख देखें। वो अपने परिवारों में भाइयों के द्वारा सताया गया, भाइयों के द्वारा इश्माइलियों के हाथ बेचा गया। इश्माइलियों ने उसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया। जब वो मिस्रियों के घर पहुंचा, पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था, पवित्रता के साथ चल रहा था, लेकिन वहां भी झूठे आरोप लगे और वहां से वो जेल में चला गया। और जब जेल में डाल दिया गया, बाइबल कहती है, उत्पत्ति 39वां अध्याय 23वीं आयत सुने, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कुछ भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफल कर देता था। ये आयत पढ़ने से लगता है कि यूसुफ बहुत कंफर्टेबली जेल में था, क्योंकि दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि थी और यूसुफ जो कुछ करता परमेश्वर साथ था और यूसुफ बड़ा सफल होता गया। लेकिन सच्चाई या पूर्ण सच्चाई ये नहीं है। यकीनन परमेश्वर उसके साथ था, यकीनन परमेश्वर उसको हर काम में सफल करता रहा। लेकिन जब वो जेल गया, सुने, यूसुफ भी आम कैदियों के द्वारा या आम कैदियों की तरह बेड़ियों सांकलों से जकड़ा गया। जो भजनकार लिखता है, भजन संहिता 105 अध्याय निकालें, भजन संहिता 105 उसकी 17वीं और 18वीं आयत सुने क्या लिखा है। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया और लोहे की सांकलों से वह जकड़ा गया। यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, उसके पहले वो जेल में था। उसके पहले उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई और पैरों में सांकलें जड़ दी गईं। उसके पहले यूसुफ यातनाओं से होकर गया। ऐसा नहीं था कि यूसुफ एक रात में पीएम बन गया। यूसुफ ने भारी दुख उठाए, संकट उठाए, परेशानियों से होकर गया। ये सब कुछ क्यों था आपको पता है? क्योंकि आगे सुने, उसके बाद लिखा है, जब तक कि यहोवा की बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। परमेश्वर उसको कसता रहा, कसता रहा, कसता रहा। दुखों की भट्टी से होकर लेके गया परमेश्वर। क्यों? परमेश्वर अपने जन को, जिसको वो बड़ी रीति से इस्तेमाल करने वाला होता है, उसको दुखों की भट्टी से ले जाता है। समझें, ताकि यूसुफ नामक धातु में जो भी मैल है वो दुखों की भट्टी में सब कुछ चला जाए और यूसुफ प्योर मेटल बन जाए। परमेश्वर बहुत बार
मुझे और आपको भी दुखों की भट्टी से लेके जाता है। बहुत बार असहनीय सा लगता है कि शायद हम सह नहीं पाएंगे, लेकिन समझें आपको धीरज धरना है, आपको सहना है। क्यों? क्योंकि एक ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी योजना को बना रखा है, लेकिन वह अभी आपको ता रहा है, आपको निखार रहा है। जैसे चांदी और सोना निखारा जाता है, कुठाली में चांदी और भट्टी में सोना, वैसे ही परमेश्वर आपको दुखों की भट्टी से ले जाता है। वैसे ही परमेश्वर दाऊद को, यूसुफ को, एस्थर को, रूत को, मूसा को, सबको लेके गया, तब उसने उनको इस्तेमाल किया। और मैं आपसे कहूं, वर्तमान में जितने बड़े लोगों को आप देख रहे हैं जो मसीह जगत में परमेश्वर को सुनते और भारी इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको भी परमेश्वर यकीनन बहुत से दुखों से लेके गया है। तब वो आज परमेश्वर के लिए एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद यहां पहुंचे हैं। परमेश्वर क्यों दुखों से लेके जाता है? सुने, ताकि कल जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा हो, आपके चरित्र में, आपके अंदर कोई भी कुटिलता ना हो, जिसके कारण शैतान आप पे दोष लगा सके, या जिसके कारण कल आप गिर जाएं वापस। परमेश्वर आपको दुखों से ले जाता है, आपका ह्यूमन नेचर, आपका मानवीय स्वभाव, मानवीय तरीके सब कुछ निकालता है, ताकि आप पूरे परमेश्वर के हो जाएं और फिर पूरी रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। मैं आपसे कहूं, यदि आप परमेश्वर के दूसरे लोगों की तरह इस्तेमाल होना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको यकीनन करेगा। लेकिन उसके लिए यदि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, निराश नहीं होएं, थक ना जाएं, हार ना माने, ये ना कहें कि अब मैं नहीं सह पाऊंगा। वेट करें, परमेश्वर आपको अनंतता के लिए खो नहीं देगा, लेकिन अनंतता तक बनाए रखने के लिए आज वो आपको तैयार कर रहा है। याकूब बहुत खूबसूरत बात कहता है। याकूब कहता है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय सुने, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आपसे प्रभु ने कोई प्रतिज्ञा की है? आपने प्रभु से कोई वचन पाया है, कोई दर्शन पाया है? आपने परमेश्वर से कोई स्वप्न पाया है? परमेश्वर के अनुग्रह से किसी के द्वारा कुछ आपने प्राप्त किया है अपने भविष्य के लिए? धीरज रखें, धीरज रखें। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो परीक्षा में स्थिर रहेगा, उसके बाद जब वो उससे पार होगा, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। सुने फिर से, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। आपसे परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा की है, वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने किसी सेवक के द्वारा बात किया है। स्थिर रहें परीक्षा में, ना घबराएं। वर्तमान को देखकर ये ना सोचें कि परमेश्वर ने जो कहा था वो कहाँ रहा और वो कैसे पूरा होगा। वो कहाँ रहा और वो कैसे पूरा होगा, वो परमेश्वर पे छोड़ दें। आप परीक्षा में स्थिर रहें, आप इससे बाहर जाएंगे और परमेश्वर आपको फिर से इस्तेमाल करेगा। एक आयत और सुने, इसी की है, याकूब 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत सुने, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल जो हुआ उसे भी जान लिया है। आपने सब कुछ देखा है, आपने सब कुछ पढ़ा है, बस धीरज रखें। जब आपका समय आएगा, परमेश्वर आपके लिए भी वो स्थान तैयार करके देगा जो उसने आपसे वादा किया है। दुखों के भट्टी में निराश ना हो, दुखों की धूप में झुलस ना जाएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो समय समय पे पवित्र आत्मा की छाया का हाथ आपके ऊपर बनाए रखेगा, आपको झुलसने नहीं देगा, आपको इससे पार कराएगा और आशीषित करेगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए। हम में से बहुत सारे लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, यदि दुखों की भट्टी से होके जा रहे हैं, दुखों की धूप उनको झुलसा रही है, अपने पवित्र आत्मा की छाया उनके ऊपर भेजें, जैसे इज़राइल के ऊपर आपने भेजी थी। आपके वचन में लिखा है, दिन को बादल में और रात को आग के खंभे में आप उनकी अगुवाई करते थे। आप अपने लोगों की भी सहायता करें, उनके लिए जो मुकाम आपने तैयार किया है वहाँ तक पहुँचने में आप उनके चरवाहे बने रहें। दुखों में, निराशा में, ऐसे सब आजमाइशों में जो आप उनके जीवन में आने दे रहे हैं, उनको बचाएं ताकि वो होपलेस ना हो जाएं, लेकिन आप में आशा बनाए रखें। धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।